बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। स्टूडेंट, मैं हूं आपका टीचर अब्दुल गफ़ार और हम सीख रहे हैं कैमटाशिया। स्टूडेंट्स, कैमटाशिया के हवाले से अब तक तो आप जान गए होंगे कैमटाशिया क्या है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा टूल जिसके ज़रिए आप ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल बना सकते हैं, ऑनलाइन स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं, यानी अपने लैपटॉप, अपने कंप्यूटर की स्क्रीन को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और जो कुछ आप परफॉर्म कर रहे हैं दूसरे एंड पर आपका स्टूडेंट, आपका यूज़र उसको उसी तरह से देख सकता है जिस तरह आप उसे दिखाना चाहते हैं। स्टूडेंट्स, जानने के लिए कि आज हम कैमटाशिया में क्या नया सीखेंगे और प्रीवियस लेसन में हमने क्या सीखा था, चलते हैं कैमटाशिया पर। गुज़श्ता लेसन में स्टूडेंट हम पहले लेक्चर पर काम कर रहे थे, जो हमने पहला लेक्चर कैमटाशिया का रिकॉर्ड किया था और उसके लिए इंट्रो बनाया था, कैमटाशिया 2017-19 लेक्चर 1। आपने देखा कि जब लेक्चर मैंने क्लोज किया था दूसरा लेक्चर भी यहाँ मौजूद है और जब ये लेक्चर मैं स्टॉप करूँगा यहाँ पर क्लिक करके तो यहाँ पर तीसरा लेक्चर ऐड हो जाएगा। ये यहाँ पर ये किस तरह ओपन करते हैं, ये भी आपका एक क्वेश्चन होगा कि ये हम किस तरह ओपन करें, ये रिकॉर्डिंग किस तरह ओपन करें। स्क्रीन रिकॉर्डिंग इसको बोलते हैं। जिस रिकॉर्ड बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये रिकॉर्डिंग ओपन हो जाएगी। अभी देखिए, विद फाइल में से हाइड कर देता हूँ, यहाँ रिकॉर्ड पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये रिकॉर्डिंग मेरी ओपन हो जाती है। मतलब अभी ये रिकॉर्डिंग चल रही है और एक वक्त में एक ही रिकॉर्डिंग चल सकती है, एक से ज़्यादा नहीं। इसलिए आपको इस मामले में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। आपने जब भी रिकॉर्डिंग करने का आपका इरादा हो तो आप इस रिकॉर्ड बटन पर क्लिक कीजिए। कैमटाशिया के अंदर यहाँ पर वो खुद आ जाएगी। यहाँ पर हम उसकी एडिटिंग सीख रहे हैं कि इसको एडिट कैसे किया जाता है, इसके साथ स्टार्टर यानी इसका जो स्टार्टर है वो किस तरह लगाया जाता है, जिसको आप इंट्रो कहते हैं, वो किस तरह बनाया जाता है। इस तरह की चीज़ें हम सीख रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम एक नई चीज़ सीखने वाले हैं और वो ये है कि अगर आपने यहाँ पर कोई वीडियो लानी हो, इंपोर्ट करनी हो, तो उसका क्या तरीका है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे इस स्टार्टर के साथ साथ ये जो एक छोटा सा स्टार्टर ये है, लेक्चर का नाम जिसके अंदर आ रहा है और उसके बाद लेक्चर स्टार्ट हो जाता है, तो मैं चाहता हूँ इसके साथ पहले मेरी एकेडमी का जो 15 सेकंड का एक वो चले, एनिमेटेड वीडियो चले और उसके बाद ये आए। तो उसके लिए स्टूडेंट्स इंपोर्ट करते हैं चीज़ को, जो यहाँ पर इंपोर्ट होती है, जहाँ पर मेरा कर्सर मूव कर रहा है। इंपोर्ट करने का क्या तरीका है, आप इस सॉफ्टवेयर के इस प्लस के साइन पर क्लिक करेंगे और आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, इंपोर्ट मीडिया और इंपोर्ट फ्रॉम गूगल ड्राइव। हमें गूगल ड्राइव से इंपोर्ट नहीं करना बल्कि मीडिया यानी अपने सिस्टम से इंपोर्ट करना है। यहाँ पर क्लिक करूँगा और मैंने जो वीडियो रखी है डॉक्यूमेंट के अंदर, एक छोटी सी वीडियो 15 सेकंड की जो मैंने इंट्रो के लिए बनाई थी, वो यहाँ पर स्टोर है। इसी के अंदर मैंने इंट्रो बनाया था। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर इंट्रो मौजूद है, जेके अकेडमी इंट्रो 3 फाइनल। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये इंट्रो जो है मैं चूज़ करता हूँ ओपन, और अब की बार ये इंट्रो यहाँ पर मौजूद है। मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो के स्टार्ट पर आए। इस वीडियो को मैं ड्रैग करता हूँ, थोड़ा सा आगे कर देता हूँ और इसको भी मैं इसके साथ इतने डिस्टेंस पर रख देता हूँ। इतने डिस्टेंस पर मैं इसको थोड़ा जो जूमर है इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा, ताकि मुझे ज़्यादा नज़र आए। अब इस वीडियो को मैं ड्रैग करते हुए माउस से लेफ्ट क्लिक प्रेस रखते हुए यहाँ पर लाता हूँ और यहाँ पर इसे रख देता हूँ। देखिए, ट्रैक 3 खुद बन गया। इस तरह ट्रैक खुद बन जाते हैं। क्योंकि मुझे इसके साथ ऐड करनी है इसलिए मैं इसको नीचे लाना चाहूँगा। इसको थोड़ा सा मज़ीद आगे और धकेल रहा हूँ, इसको थोड़ा सा यहाँ पर, और इसी पर मैं ड्रैग करके ट्रैक नंबर 2 पर ले आता हूँ। इसी कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप ट्रैक नंबर 3 पर काम कर रहे हो या ट्रैक नंबर 4 पर या 2 पर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपके काम पर इफेक्ट नहीं करता। इसको मैं इसके साथ जोड़ देता हूँ और इसको मैं इसके साथ जोड़ देता हूँ। अब अगर मैं इस वीडियो को प्ले करता हूँ तो देखिए, मैंने जो स्टार्टर बनाया था ये चलेगा सबसे पहले। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि किस तरह वो हमारा स्टार्टर चला। फिर उसके बाद जो हमने लेक्चर के हवाले से कि लेक्चर नंबर 1 है उसका स्टार्टर चला और उसके बाद लेक्चर शुरू हुआ। ये 15-20 सेकंड ज़रूरी होता है कि लेक्चर से पहले थोड़ी सी अपने अदारे की एडवर्टीज़मेंट हो, उसके बाद लेक्चर के हवाले से थोड़ा सी ब्रीफ इंट्रो हो और उसके बाद लेक्चर शुरू हो। 15 से 20 मिनट
ये ज़रूरी भी है। और एक मैं ट्रिक भी आपको बताता हूँ, अगर आप यूट्यूब पर ओपन करेंगे, अपलोड करेंगे लेक्चर, तो कोशिश करें कि कुछ सेकंड्स अपनी ऑडियंस को इंगेज रखने के लिए एक अच्छा सा स्टार्टर बना लें और उसके बाद लेक्चर शुरू करें, ताकि कम अज़ कम 15-20 सेकंड तो आपकी वीडियो पर रुके ना, इतना तो वो लाजमी देखें। तो उससे आपकी रीच में इजाफा होगा अगर आप यूट्यूबर हैं तो उन अखबार के लिए। तो स्टूडेंट्स, आज देखा कि वीडियो इंपोर्ट कैसे होती है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इस प्लस के साइन पर क्लिक करके इंपोर्ट मीडिया पर जाकर जहाँ भी आपने वीडियो रखी है, अगर डेस्कटॉप पर रखी है तो डेस्कटॉप पर से भी वीडियो भी इंपोर्ट कर सकते हैं, इमेज भी इंपोर्ट कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। सपोज मैं एक इमेज इंपोर्ट करना चाहता हूँ तो यही तरीका इस्तेमाल करूँगा। इसको स्टॉप कर देते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं इस प्लस पर। दूसरा तरीका ये भी है, फाइल पर क्लिक करके इंपोर्ट पर क्लिक कीजिए और मीडिया पर क्लिक कीजिए यहाँ पर, और जहाँ पर डेस्कटॉप पर मैं जाता हूँ, मैं एक टेक्नोलॉजी वॉलपेपर में एक अच्छी सी इमेज जो है वो यहाँ पर ले आता हूँ। जिस तरह यहाँ पर इमेज को यहाँ इंपोर्ट करने का भी बिल्कुल यही तरीका है। यहाँ से मैं ये इमेज सेलेक्ट करता हूँ और ओपन करता हूँ, कुछ ही देर में ये इमेज यहाँ पर इंपोर्ट हो चुकी है। वीडियो इंपोर्ट करनी हो या इमेज इंपोर्ट करनी हो, इसके अंदर इसका तरीका बिल्कुल सेम है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह आपने देखा कि कोई अगर वीडियो या इमेज इंपोर्ट करनी हो तो उसका क्या तरीका होता है। उसके बाद मैं चाहता हूँ स्टूडेंट कि इसकी थोड़ी सी लेंथ कम हो जाए। ये जो लेक्चर, इसकी लेंथ ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो लेक्चर के लिए एक इंट्रो है ये वाला, इसकी अगर आप ड्यूरेशन कम करना चाहते हैं तो बड़ा आसान है। उस आसान तरीका ये है कि आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए ताकि थोड़ा बड़ा नज़र आए। इसको ड्रैग करते हुए यहाँ पर रखिए, ये आपका ये रीजन है। और यहाँ से आप इसकी इस कॉर्नर पर जाएंगे, एक डबल एरो बनेगा, इसको ड्रैग करते हुए इसको थोड़ा सा पीछे कर लीजिए। इसका मतलब है ये मज़ीद थोड़ा सा छोटा हो गया है। अभी आप देखें इसके फ़ौरन बाद ये आ रहे हैं लेक्चर के हवाले से कैम्टाशिया 2019 लेक्चर 1, और उसके बाद वीडियो शुरू होगी। और मैं चाहता हूँ कि वीडियो फ़ौरन शुरू ना हो बल्कि एक एनिमेशन के साथ वीडियो आए। तो यहाँ पर आज के लेक्चर में हम इस पर एक एनिमेशन भी देखेंगे कि एनिमेशन क्या होती है, जिसको ट्रांजैक्शन भी आप कह सकते हैं। ट्रांजैक्शन क्या होती है, उसके कौन कौन सी इफेक्ट कैम्टाशिया के अंदर मौजूद है। मैं चाहता हूँ ये लेक्चर फ़ौरन इस तरह से ना आए। यहाँ पर मैं जाकर आपको दिखा रहा हूँ मैं क्या चाहता हूँ। यहाँ पर क्लिक किया और इस तरह फ़ौरन ना आए, बल्कि हल्का सा या तो फेड होकर आए या घूमता हुआ आए या किसी और मेथड के ज़रिए आए। तो उसके लिए मैं यहाँ से ही आपकी इन टूल्स से, इन आइकन से ही, यहाँ से मैं ट्रांजैक्शन पर जाकर क्लिक करता हूँ। ये मेरे पास अवेलेबल ट्रांजैक्शन हैं, इनमें से कोई भी मैं इस पर इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। आप थोड़ा सा रोकेंगे तो आपको ये नज़र भी आएंगे, इनमें से कोई भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट की जा सकती है। तो स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूँ कि ये वाली इम्प्लीमेंट कर देते हैं। इसको ड्रैग करना है और ड्रैग करके आपने इसको यहाँ पर येलो हुआ है अभी आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर रख देना है, ये दोनों के साथ अटैच हो जाएगी। दोबारा मैं कर रहा हूँ ये काम, यहाँ से पकड़ना है, माउस से लेफ्ट क्लिक करके इसको ड्रैग करना है ट्रांजैक्शन के लिए और इसको यहाँ पर इसके साथ रख देना है। अब देखिएगा कि ये वीडियो किस तरह से शो हो रही है इस लेक्चर के बाद। इस तरह से अगर मैं फिर दोबारा बताऊं आपको, तो अगर इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसे कम करना चाहते हैं, आप यहाँ पर जाएं और जस्ट इसे ड्रैग करें, जितनी भी रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। अब देखिए मैं इसे दोबारा वापस पीछे आ रहा हूँ, यहाँ से लेक्चर नंबर 1, ठीक है। और इसके बाद आप देखिएगा कि स्लोली ये चीज़ मूव होगी और आपका लेक्चर ओपन हो जाएगा। ये एक इफेक्ट है, हमने आज इफेक्ट लगाया इस पर और देखा कि किस तरह आपकी वीडियो एक ट्रांजैक्शन के साथ ओपन हो रही है। इस तरह लेक्चर 1 और वो क्लोज हो रहा है। उसके बाद स्टूडेंट, अगर आप चाहते हैं यहाँ पर भी, यानी कि इसका भी और इसका भी कनेक्शन है, तो ये भी फ़ौरन इस तरह बंद ना हो जाए, बल्कि ये भी एक इफेक्ट के साथ आए। लेकिन मेरे ख्याल से ये इस तरह ठीक है। इसकी वजह यह है कि वो खुद ही टेक्स्ट आहिस्ता आहिस्ता इफेक्ट करके आ रहे हैं, यानी कि वो जूम हो रहा है, तो उसमें ये पहले से इफेक्ट ऐड है, उस पर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये इफेक्ट बड़ा ठीक है, इस पर ये इम्प्लीमेंट हो चुका है बड़ी आसानी के साथ। इंशाल्लाह अगले लेसन में स्टूडेंट्स हम यहाँ पर देखेंगे कि ये लेक्चर चलते चलते यहाँ पर एक पट्टी जो आती है जिस पर जो भी लेक्चर दे रहा है उसका नाम आता है या कोई और डिटेल आती है, वो किस तरह ऐड की जाती है वो देखेंगे। उम्मीद करूँगा कि आपको इन लेक्चर्स की समझ आ रही होगी। अभी आपको अगर मैं दिखा सकूँ तो मेरी जो रिकॉर्डिंग चल रही है, ये तो सॉफ्टवेयर है, रिकॉर्डिंग को अलग से चल रही है। इस बटन पर क्लिक करके वो रिकॉर्डिंग यहाँ पर चल रही है, ये आप देख सकते हैं। 9 मिनट इसकी रिकॉर्डिंग हो चुकी है, वो यहाँ पर चल रही है। और इस रिकॉर्डिंग को मैं जो ही स्टॉप करूँगा ये यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर ये सेव हो जाएगी।
अब मैं इसको यहाँ से स्टॉप कर रहा हूँ, और ये स्टॉप चूँकि रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी तो आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये आप अगले लेसन में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ज़्यादा होगी, एक का इजाफा हो जाएगा। ये स्टॉप कर देते हैं इसको। स्टॉप करने से पहले लास्ट पर यही कहूँगा कि किसी तरह कोई क्वेश्चन है तो वो बिल्कुल पूछ सकते हैं, और जब कभी दुआ के लिए हाथ उठते हैं मुझे भी याद रखा कि याद रखा करें। अल्लाह आपका हामी नासिर।